नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यह पिछली वीडियो की ही अगली कड़ी है और इसमें हम छठे पैराग्राफ पे बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 पैराग्राफ पढ़ लिया है। किसी कारणवश उस वीडियो को बंद करना पड़ा और इससे आप पुनः जुड़ सकते हैं। वैसे उसमें बात पूरी हो चुकी है। इस पैराग्राफ में थोड़ी सी बातचीत और। तो हम जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे थे उसमें यह है कि विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध अस्ति की पुकार हिमालय और विद्यानिवास मिश्र जी की अस्ति यानी वर्तमान का जो द्योतक है, परिचायक है, बोध कराता है। इसी अस्ति पर प्रश्न करते हुए विद्यानिवास मिश्र जी अपने निबंध के छठा पैराग्राफ में कहते हैं कि भाई हिमालय पे संपादक महोदय ने लिखने के लिए दिया और आपने लिखा और पाठकों ने उसे पढ़ा। इससे तो यह तय हो जाता है कि यह शब्द युग है, अर्थ युग नहीं। लेकिन यह अस्ति शब्द पे क्या कहेंगे आप? और इसी का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेखक भी नहीं कह पाता है। और लेखक कहता है कि अब तुम पूछोगे और अस्ति भी निरा शब्द है या नहीं, तो क्या कहूँ? यही तो एक कांटा है जो बराबर चुभता रहता है, लाख कोशिश करने पर भी निकलता नहीं। मैं भूलना चाहता हूँ कि कुछ हूँ, क या ख या ग, क्योंकि क हूँ तब भी दारुण विपत्ति। यह दारुण का मतलब होता है कठोर, कड़ा। दारुण विपत्ति यानी एक ऐसी कठिन विपत्ति। ख या ग कहूँ तब भी संकट यानी विपन्न स्थिति। कुछ कहा जाए इससे तबीयत बड़ी घबराती है, क्योंकि कुछ कहा जाने का मतलब होता है और कुछ न कहा जाना। आप जानते हैं चुप रहना भी बोलने के बराबर होता है, ये बात आपको पता ही होगी। और यही बात विद्यानिवास मिश्र जी भी कहते हैं कि कुछ न कहा जाना भी कुछ कहा जाने के बराबर है और कुछ छोड़ जाना भी कुछ कहने के बराबर है। और इसके लिए आज का संशयालु चित्त तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि हर एक आदमी संशय में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि क्या बोलें, क्या न बोलें, कितना बोले, कितना न बोलें, कितना झूठ, कितना सच, वो इसी में फंसा हुआ है। इसलिए वो अपनी पूरी बात, सही बात लोगों तक न पहुंचा पा रहा है, न कह पा रहा है, क्योंकि उसमें साहस नहीं है। ये निबंध के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें साहस नहीं है कि वह कह सके कि मैं यह नहीं हूँ। परंतु कितना भी कतराऊं, कुछ हुए बिना रह भी तो नहीं सकता। इसलिए कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक अपने अस्ति को धुंधले रूप में प्रस्तुत कर सकूं, उतनी अधिक बचाव की संभावना रहेगी। यानी विद्यानिवास मिश्र जी खुद प्रश्न करते हैं और उत्तर भी देते हैं उसका, और उस निबंध के हवाले से बात करते हैं। कहते हैं कि अस्ति को जितना ही धुंधले रूप से प्रकट किया जाए, उसका फायदा ये होगा कि उसका बचाव भी उतनी ही आसानी से किया जा सकता है, उसकी संभावना रहेगी बचाव की। परस्ती है कि हिमालय की तरह उज्ज्वल, उदात्त और मूर्धन्य बनकर जीवन पर छाना चाहता है। लेकिन अस्ति की बात करते हुए विद्यानिवास जी कहते हैं कि अस्ति ऐसी चीज है जो हिमालय की तरह उज्ज्वल, उदात्त और मूर्धन्य बनकर जीवन पर छाना चाहता है, यानी पूरे जीवन पर छाया हुआ है और यही चीज करकती रहती है। अस्ति यदि पीछा करता, यानी अस्ति अगर कोई व्यक्ति रहता, कोई वस्तु रहती, कोई चीज रहती और अगर पीछा करती, तो आगे दौड़कर लुक छिप कर त्राण पाया जा सकता था। त्राण का मतलब होता है रक्षा, बचाव, शरण, मतलब उससे छुटकारा पाया जा सकता था, उससे बचाव किया जा सकता था। और आगे से आक्रमण करता तो पीछे मुड़कर भाग कर अपनी रक्षा की जा सकती। पर जो निरंतर सिर पर सवार हो, उससे बचाव का फिर क्या रास्ता? विद्यानिवास मिश्र जी इस छठे पैराग्राफ में यह बात कहते हैं और इस अस्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि यह अस्ति ही तो अटपटी है, क्योंकि अस्ति हमें ऊपर वाले पैराग्राफ में कह चुके हैं कि अस्ति की हम अटपटी भाषा क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वर्तमान हमें लेस मात्र भी प्रभावित नहीं करता है। आप जानते हैं कि मतलब कि अस्ति शब्द को लेकर ही विद्यानिवास मिश्र जी पूरे निबंध की रचना करते हैं और इस अस्ति के हवाले से पूरी निबंध में बातचीत करते हैं। आपको पता है कि निबंध में बातचीत करने के दौरान वो हिमालय की
बात और संपादक महोदय की बात को शब्द युग की बात सिद्ध करते हैं, लेकिन उसी शब्द युग में जब 80 शब्द आता है तो वह प्रश्न चिन्ह खड़ा है उस पे, क्योंकि अस्थि वर्तमान का द्योतक है, वर्तमान का परिचायक है। और कहते हैं निबंध के इस छठे पैराग्राफ के अंत में कहते हैं, इस पैराग्राफ के अंत में कहते हैं कि यह वर्तमान जो है वह हमेशा सिर पर सवार रहता है, और सिर पर सवार होने की वजह से इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अस्थि की पुकार हिमालय निबंध के छठे पैराग्राफ में अस्थि की जो ये इस बात को लेखक खुद ब खुद कहता है कि अस्थि जो है यह परेशान करता है, यह शब्द है या नहीं है क्या कहूँ, और एक कांटा है जो बराबर चुभते रहता है, ऊपर से ही बोलते हैं, मतलब इसे क्या कहूँ, क्या नाम दूँ, कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि यह कांटा है जो चुभते रहता है। क्यों? क्योंकि अस्थि के लिए संस्यालु नहीं बल्कि एक ऐसा चित्त चाहिए जो सच बोल सके, जो सही बोल सके, और इतना साहस हम में से किसी के पास नहीं है। क्योंकि कुछ कितना भी कतराऊं, कुछ कहे बिना रहूं तो भी नहीं सकता, इसलिए कोशिश करता हूं कि यानी अस्थि को जितने धुंधले रूप में प्रकट कर सकूं उतना ठीक रहेगा, उतना ही अपने आप को बचाने की संभावना रहेगी। वर्तमान हमें बार बार प्रश्न चिन्ह करके कटघरे में खड़ा कर देता है, और इसी वर्तमान की चेतना को लेकर, इसी अस्थि को लेकर, इसी है को लेकर विद्यानिवास मिश्र अपने इस निबंध में आते हैं, और निबंध के हवाले से कृष्ण, गीता, हिमालय और कालिदास इन सब की अस्थि पर बातचीत करते हैं। वो सिद्धावस्था पे कटाक्ष भी करते हैं, और पूरा का पूरा निबंध का सारांश यह है कि वह इस अस्थि पर बातचीत करते हुए हम कैसे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, वर्तमान हमें कैसे प्रभावित नहीं कर रहा है, इसी बात पर वह बातचीत करते हैं। और बातचीत करते हुए कुमार संभव के जो अंतिम संग्रह है, अंतिम काव्य संग्रह, वो कुमार संभव जो अंतिम काव्य संग्रह है उसका 20 श्लोक अस्थि उत्तरसाम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, इस श्लोक की अस्थि को लेकर आते हैं, और इस अस्थि पर ही पूरी बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान यह बात पूरी तरह से बताने में सफल होते हैं कि अस्थि हमें लेश मात्र भी प्रभावित नहीं, उन्हें अस्थि की अटपटी भाषा जो है वो हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वर्तमान हमें लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाता है। इसी अटपटी भाषा को समझने के लिए और समझाने के लिए पूरा का पूरा निबंध अस्थि की पुकार हिमालय विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं। इस पैराग्राफ के अंतिम में यह बात साफ हो जाती है कि शब्द युग तो है, यह तो तय है कि लोग कहते हैं कि अर्थ प्रधान युग है, यानी अर्थ प्रधान युग तो नहीं है तो शब्द युग है, और वो बात प्रूव भी करते हैं, वो बात दिखा भी देते हैं उदाहरण के स्वरूप। लेकिन अस्थि होते हुए भी, लेकिन अस्थि मतलब शब्द युग होते हुए भी अस्थि शब्द को वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, और वो समझा नहीं पाते हैं, बताते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी लेखक कहता है अस्थि को क्या कहूँ, यह शब्द है या नहीं है, यह क्या है, क्योंकि अस्थि हमेशा संकट में की स्थिति में खड़ा कर देता है, क्योंकि अस्थि वर्तमान का द्योतक है, वर्तमान का परिचायक है, वर्तमान का बोध कराता है, और यह बोध कराना ही हमेशा संकट की घड़ी में लाकर खड़ा कर देता है। और इसीलिए किसी का भी चित्त तैयार नहीं होता है कि वह सही बात यानी वर्तमान को सही स्वरूप, यानी वर्तमान का सही स्वरूप वह किसी के सामने ला सके, सही बात कह सके, और इसलिए वह सीधे सीधे न कहकर वह कतराता है वर्तमान को लेकर, और इसीलिए अस्थि जो है उससे वह भागकर छुटकारा नहीं पा सकता है, और पा तो सकता नहीं है, साथ ही यह अस्थि उसके सिर पर हमेशा प्रश्न के रूप में सवार रहती है, और यह प्रश्न ही
विद्यानिवास मिश्र के लिए भी है, लेखक के लिए भी है, और इस अस्थि को वह अपने पूरे निबंध के दौरान बताते हैं कि कैसे प्रश्न चिन्ह की तरह यह शब्द खड़ा है, और इसकी व्याख्या करते हुए इस निबंध के बारे में वे अस्थि को पूरी तरह से व्याख्यायित करते हैं। शुक्रिया आप सभी को।